चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग 2.2 समाप्त कर लिया था, सही बोल रहे हैं ना। आज हम 2.1 को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ नहीं है। पहला बात, इसमें ऑब्जेक्टिव में एक ये बात याद रखना है, अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए, कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होगा, द्विघात बहुपद का ग्राफ होगा। द्विघात बहुपद को बोल रहे हैं किसी बहुपद px के लिए y बराबर px से ग्राफ नीचे आकृतियां 2 कितना 10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, y बराबर px है, तो आपका जो चर होगा वो किस रूप में होगा, x के रूप में होगा ना। ये बात कंफर्म है ना। तो x के रूप में होगा, तो समझिएगा, देखिएगा, अगर x अक्ष को जो ग्राफ खींचा गया, जो लाइन खींचा गया है, जितना बार काटेगा वही उस बहुपद का होगा शून्य। क्लियर है। तो आप बताओ, इसको कई बार काटा है, कहां एक बार काटा है, x अक्ष कहां का है, y को ना काटा है। y बराबर px है, x बराबर py रहता तब हम देखते जी कि y को कई बार काटेगा, लेकिन इस तरह से नहीं है। यहां है y बराबर में px। क्लियर है। मैंने x अक्ष को लाइन क बार काटा है, आप बताओ क बार काटा है, एक बार। एक भी बार नहीं ना काटा है। जब एक भी बार नहीं काटा है तो इसका शून्य पता है क्या हो जाएगा, क्या होगा, शून्य। तो यहां शून्य सीधे कह देना, शून्य बराबर में कितना 0, मतलब एक भी शून्य नहीं होगा, शून्य एक भी नहीं होगा। इसको x अक्ष पर क बार काटा है तो शून्य बता दो को होगा, 1 होगा। समझ में आ रहा है। इसको क बार काटा है, ये क बार, एक बार। कौन 2 बार कह रहा है जी, किसका आंख इतना कमजोर हो गया है, 1 2 3। तो बताओ मुझे शून्य कितना होगा, शून्य का आपका हो जाएगा 3। क्लियर है। इसको कई बार काटा है बाबू, तो बताओ मुझे शून्य को होगा, शून्य को होगा 2। इसको कई बार काटा है, तो बताओ शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्य 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 बराबर कितना, आप बताओ। कब बार काटा है, कब बार 3 बार। एक यहां स्पर्श करके गया है, यहां स्पर्श करके गया है, काटा है, ठीक ना। तो यहां कहेंगे शून्य कितना होगा, इस तरह से मिला सकते हो, देख सकते हो। इसका आंसर ये सब दिया हुआ होगा, बुझा रहा है। तो अगर कह दे y बराबर में px या fx कोई बहुपद है, तो आपको देखना होता है उसमें अगर वो ग्राफ खींचा गया है, वह ग्राफ x अक्ष को कई जगह पे काट रहा है, जितने जगहों पर काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी हो जाएगी। क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत है, नोट करना है, नहीं नोट करोगे तो फिर क्या करोगे, किताब में ही मेंशन कर लो पेंसिल से, कितना कितना होगा, ठीक ना। करिए जल्दी से। नोट हो गया। तो इस तरह से मुझे बताइए, जो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को खत्म कर लिए, हम लोग एक्सरसाइज 2 कितना को 2.2 को खत्म कर लिए, 2.2 को भी खत्म कर लिए ना। अब हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा बात बताते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। लिखिए क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x² - 3x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो निम्न का मान ज्ञात करें। इसमें एक नंबर है बाबू α² + β², दूसरा है α/β + β/α,
और तीसरा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा अल्फा अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर। इस इतना का मान ज्ञात करना है। कुछ और हम अपने से जोड़ रहे हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, इतना मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लिए हो, अब रुको एक बार नोट करना, सुनो ध्यान से। ये जो सवाल बोला है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है, सब्जेक्टिव भी पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जी कि इतना बहुपद इतना का शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा, ऑप्शन 4 को दिया रहेगा। बात बुझ रहे हो? अब इस चैप्टर इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ बता देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे का 2.3 में। सुनिए, तो आपको लेट पहले बना रहे हैं तो थोड़ा सा बहुपद को px मान लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1। इस टाइप से कोई भी सवाल पूछेगा सबसे पहले आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा में आप बताए हैं कि माइनस बी बटा ए होता है। हाँ होता है। बी का मान बोलो कितना है, माइनस बी का मान कितना है, -3, तो -3 अब बटा ए का मान कितना है 2, फाइनली मान मिलेगा 3 बटा में कितना 2। इसके बाद करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो आप कहेंगे सर सी बटा ए होता है, तो सी का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 2। इतना मान रख लिए हैं। ऐसे कोई भी सवाल आएगा तो इतना मान पहले रख लेना है, उसके बाद बनाना है अगला। 1 नंबर सवाल क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब कुछ आपको हम फार्मूला बताना चाहते हैं, यहां बताना चाहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक ना। देखिए सुनिए, नए पेज पर हमारा है अल्फा प्लस, आप जानते हो कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अगर हम a की जगह अल्फा लिखें और b की जगह बीटा लिखें तो क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं होगा क्या? तो यह इसका मान कितना होगा, तो आपको सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। बताइए, इसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कुछ काम कर रहे हैं। यहां कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और इसको उधर ला रहे हैं तो -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है फॉर्मूला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू में कौची बीटा। ये रहा सर आपका फॉर्मूला, बुझाया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इससे क्या फायदा होगा अभी आपको बताते हैं हम, ठीक ना। आइए आपको पहले बता ही दे फायदा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। यहां देखिए, ये सवाल था आपके पास है कितना, आपके पास है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो हम चाहेंगे यह उसी रूप में फॉर्मूला में बदल जाए। ऐसी का फॉर्मूला तो हम निकाले हैं यहाँ पे, देखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहां लिख देंगे इसके बदले जे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू में कौची बीटा। किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई? याद, क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान इधर कितना है 3/2, तो 3/2 को यहां क्या कर देंगे स्क्वायर। कोई दिक्कत है? -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/2 है, 2 से 2 का हो गया खत्म। यहां होगा 3 3 9/2 दूना 4 माइनस में कितना 1। अब यहां करो 4 एकम 4, तो 9 में से 4 जाए कितना होगा 5/4, तो 5/4 आपका इसका आंसर आ गया, खत्म। समझ में आ रहा है? सर इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं जिसका हम शून्य निकाल लें, जो 2 शून्य का आएगा उसमें एक को अल्फा मान ले, एक को बीटा मान ले और यहां पुट करके वर्ग करके दोनों को जोड़ दे, उतना आ जाएगा, उससे भी उतना ही आंसर आएगा। लेकिन वैसे नहीं बनाने का, बुझ रहे हो? कभी भी इस टाइप का सवाल देगा तो ऐसे ही बनाना है। तो सर आप जरा इसको बताइए, इसको कैसे आप हल करेंगे, ठीक ना। आइए दूसरे पेज पर चलते हैं। इसके लिए 2 नंबर सवाल है, क्या है कि अल्फा बटा बीटा और प्लस में बीटा बटा का बाबू अल्फा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको कुछ हल करिए। इसका हल करेंगे तो सर बीटा और अल्फा का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू का होगा बीटा।
अब भाई बीटा से बीटा खत्म होगा अल्फा में, अल्फा से क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा में बीटा से कितना होगा बीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे अभी बताइए, क्या आपके पास सारे मान हो चुके हैं जो आपके पास है? हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान तो हम रख सकते हैं, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का मान हम कहां रखें? यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो फिर अभी जो फॉर्मूला आपको हमने बताया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, कहां से आया है ये भी आपको हमने समझाया है। ये फॉर्मूला बना है तो कहां से बना है बोलो, बताए ना? तो यहां लिख दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, अब बटा में अल्फा इंटू का उची बाबू बीटा। अब सारे मानों को जहां जहां रख दो। अल्फा प्लस बीटा का मान देखने चलोगे तो मिलेगा 3/2, तो यहां करोगे 3/2 का क्या हो जाएगा बाबू स्क्वायर, और माइनस में 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 है, और इसके बटा में 1 बटा कितना होगा 2। यहां हल करेंगे तो कितना होगा 9/4, 2 से 2 खत्म हुआ 1, अब बटा में कितना होगा 1/2। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यानी 9, यहां सीधे लिख दे 5/4, बोलो, यानी 4 एकम 4, 4 एकम 4, 9 में से जाएगा 5/4, और इसके बटा में कितना होगा 1/2, 1 2 सबसे ऊपर जाएगा, है एक पास जाएगा, तो यहां होगा 5 गुणे 2 और बटा में 4 गुणे 1, यानी 2 दूना 4, 5/2। लो जी भैया आपका आंसर। आ रहा है समझ में? इसमें सवाल आपको बनाना है ध्यान से। इसके बाद तीसरा क्या बोला है जरा उसको भी देखते हैं। बोला है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तीसरा जो बोल रहा है वो बोल रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर। कुछ मत करो भैया, इसमें से कुछ इसको सिंपलीफाई करो। सिंपलीफाई करने में तुम ही करो कि इसमें से कॉमन निकालो। तो यहां अल्फा का पावर 2 है, यहां अल्फा का पावर कितना है 1 है, तो छोटा वाला का आंसर कॉमन निकलता है, तो यहां अल्फा कॉमन हो जाएगा। बीटा का पावर 1 है, बीटा का पावर 2 है, अल्फा बीटा कॉमन निकल जाएगा, तो यहां अल्फा का पावर 2 में से 1 अल्फा किया तो 1 अल्फा बचेगा, अब बीटा 1 निकले, कहानी खत्म। प्लस अल्फा से अल्फा खत्म और 2 बीटा में से 1 बीटा खत्म, तो 1 बीटा बचेगा। बोलो ना, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 है, अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2 है, बोलो ना 3/4। लो आंसर खत्म। चमका, समझ में आ रहा है? इसके बाद देखो चौथा एक और सवाल था। उस सवाल में क्या था देखो 4 नंबर में, वहां था 1 अल्फा प्लस 1 कितना बाबू बीटा। एलसीएम लोगे तो अल्फा इंटू का हो जाएगा बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा में 1 से कितना होगा बीटा, अब बीटा में बीटा से खत्म, बीटा से बीटा खत्म, अल्फा में 1 से अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2, इसका बटा कितना है 1/2। बात खत्म। यहां तुरंत मिल गया, चेंज नहीं करना पड़ा फॉर्मूला, यहां थोड़ा सा हल किए तुरंत मिल गया। तो प्रैक्टिस होगा, बनते चला जाएगा। तो यहां सर 2 सबसे ऊपर नच के जाएगा ना, सबसे ऊपर जाएगा, ये जाएगा किस इसके पास, तो यहां होगा 3 गुणे 2 और बट्टा में 2 गुणे 1, 2 से 2 खत्म, यानी कि 3 आपका आंसर। समझ में आया? इस तरह से हमने चारों सवालों का उत्तर दे दिया। अभी और इसमें क्वेश्चन बनाएंगे हम, अभी घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप जरा इतना को नोट करिए। ये फॉर्मूला कहां से आया नोट करेंगे आप लोग? कौन फॉर्मूला? यहां पे जो फॉर्मूला है ये ना, फॉर्मूला ये कहां से आया पहले इसको भी आप नोट करना। रुको और फॉर्मूला का जिक्र करते हैं, पहले आप यहां से नोट करो। चलो देखो, ये फॉर्मूला समझ में आया है? ये फॉर्मूला कैसे निकाला गया है आपको स्पष्ट होना चाहिए। हो रहा है ना? अब इसको नोट कर लेना, लेकिन उससे पहले रोको। अभी ना और कुछ फॉर्मूला यहां निकालते हैं, जरा देखते चलो, एक ही बार नोट करना, ठीक है? आई मान लो 1 नंबर है, 2 नंबर में आते हैं तो अगर हमको लिखना है सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप तब समझदार हो ही गए हैं ना। अगर डायरेक्ट हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पर बात करें तो आप जरूर बता दोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है? अब यहां पे देखो हम कुछ इसी को मॉडिफाई करेंगे। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को रहने देते हैं, इसको लिख रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस यहां लिख देते हैं हम 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। बताओ सही बात है? कैसे? एगो प्लस एगो माइनस,
4 गो अल्फा बीटा में से 2 गो अल्फा बीटा जाएगा तो -2 अल्फा बीटा। अब ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं पता चलेगा समय के साथ। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और आप मुझे बताओ यहां से यहां तक के क्या कहोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से कह देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। जिस तरह से आपको अल्फा प्लस बीटा का मान पता है कि -b/a होता है, अगर बाय द वे क्वेश्चन अल्फा माइनस बीटा पूछ दे तो इसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। जैसे ही यहां पे स्क्वायर हटाइएगा रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, अब माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। बोलिए समझ में आया क्या है? अल्फा माइनस बीटा बराबर में रूट अंडर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, दैट्स इट, खत्म। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो इस तरह से ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी आपको नोट करना है उसी के साथ। आगे सुनिए, इसके बाद आपको हम फिर से और फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं। नंबर 3, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू का नाम सुने ही होंगे सर। ए प्लस बी का होल क्यू सुने हैं हम लोग, तो ए प्लस बी का होल क्यू सुने हैं तो ये भी सुन लेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी, राइट है। तो यहां पे अगर अल्फा बीटा कर दिया जाएगा तो आप कहेंगे सर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अब हम इस भाई साहब को इधर लेके आ रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू और माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू में अल्फा प्लस का बाबू अल्फा प्लस बीटा और बराबर में हो जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, राइट। इसको घुमाओगे तो सर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का अगर मान कहीं आए तो हम यहां कह देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू और माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। अब तुम देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे? देख रहे ही होंगे कि हमने इसका मान इस रूप में कन्वर्ट कर दिया है, और इस रूप में कन्वर्ट करते वक्त इस बात का ध्यान रखा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान हमको पता रहेगा, अल्फा इंटू बीटा का मान हमको पता रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान भी हमको पता रहेगा। इस तरह से हम मान रखेंगे, खटाक दे निकल के सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसके बाद मुझे नहीं लगता है फॉर्मूला की और जरूरत पड़ेगी। सबसे ज्यादा कोई प्रयोग होने वाला है तो वह ए होने वाला है, सबसे ज्यादा इसका कभी कभी और ए भी कभी कभी। बुझाया? तीनों फॉर्मूला को नोट करिए, फिर हम इस पर सवाल पे बात करते हैं। तो यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हैं, तब निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें। अब इसमें लिखते चलिए एक नंबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 2 नंबर जो है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद तीसरा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। फिर 4 नंबर है 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा। फिर 5 नंबर है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। फिर 6ठा नंबर है अल्फा माइनस में बीटा। फिर 7वां नंबर है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। फिर 8वां नंबर है अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा में अल्फा। ठीक है, इतना सवाल है, इतना सवाल का जवाब चाहिए। ठीक है, इतना सवाल का जवाब चाहिए। हो गया?
जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन पहले नोट कर लो। कंप्लीट हो गया है? हैं? चलिए अब देखिए, यहां से खेल शुरू हो रहा है भैया। है आपका पास बहुपद कितना है, उसको लेट पी एक्स तनी रेस्पेक्ट दे दीजिए भाई साहब। 2x² प्लस 3x माइनस में कितना 6। आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, आप कहेंगे सर माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी काम कर रहा है 3 और ए काम कर रहा है 2, 3 माइनस 3 बटा 2। अल्फा इंटू बीटा का बात किया जाए तो आप कहेंगे सर सी बटा ए, सी का काम कर रहा है माइनस का 6 और ए काम कर रहा है 2, 2 3 6, यानी मान मिला माइनस का 3। एक नंबर सीधे कहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमको नहीं पता है अल्फा और बीटा का मान, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा का मान, हमको पता है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो हम चाहेंगे इसको उसी फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट कर दें। तो अभी जस्ट आपको फॉर्मूला पढ़ाए हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। बोलो बच्चा, अल्फा प्लस बीटा का होल, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस 3 बटा 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस में 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस का 3। यहां वर्ग करेंगे तो 9 बटा 2 दूना कितना होगा 4, और यहां गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, ठीक ना। अच्छा चौका 24 को 9 कितना होगा 33 बटा में कितना 4, एगो ई आंसर हो गया। आ रहा समझ में? अब नंबर बात करेंगे दूसरा का। दूसरा कितना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू, नहीं 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 2 इंटू नहीं रहेगा। यहां है दूसरा, बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू में कौची बीटा। इसको मॉडिफाई करो, इतना का तो इतना का तो मान, इतना का तो मान तो हमको पता है, हमारे पास पता है अल्फा इंटू बीटा का मान पता है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फॉर्मूला चेंज करो, अभी चेंज किए हो ना, यहां पे लिखो, यहां पे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस में अल्फा इंटू कौची बीटा। बोलो पहले से था ना अल्फा बीटा, तो यहां हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहां होगा 3 अल्फा इंटू बीटा। तो गलती कर रहे हैं ना, गलती कर रहे हैं, सॉरी 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 सॉरी। यहां लिख रहेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ना, और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, आप प्लस अल्फा इंटू बीटा है ही। बोलो यहां होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एगो माइनस में एगो प्लस में घटेगा, 2 को अल्फा बीटा में से एक हो जाएगा, तो माइनस का अल्फा इंटू का हो जाएगा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान जरा मुझे बताओ कितना है, माइनस 3 बटा 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस का 3, तो प्लस कितना हो जाएगा 3, 3 तरीका 9 बटा 2 दूना 4 प्लस 3 4 3 12, 12 को 9 कितना हो जाएगा 21 बटा में 4, एगो ई आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसी प्रकार अगर आप इसको बनाओगे तो बन जाएगा। क्या कॉमन लोगे इसमें से अल्फा बीटा, इसको इस पर सवाल बना चुके हैं, इस पे बना चुके हैं, होगा इस पे ही बना चुके हैं, बनाए अभी। आप यहां नया पा रहे हो, तो नया पा रहे हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तुम कितना पुट कर लेगा, इतना पुट कर लेगा, ये वाला बोलो रूट में इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका मान निकालना होगा, तो इसका मान निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर लेगा। बोलो पुट करते ही तुमको सारे मान रख के हल कर लेने हैं, हो जाएगा। इसको तुमको हल करना पड़ेगा, पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालोगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू का बीटा, बीटा से बीटा खत्म, अल्फा में अल्फा से अल्फा क्यू हो जाएगा, प्लस अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा में बीटा से बीटा क्यू हो जाएगा। इसको तोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा का बाबू होल क्यू माइनस का 3 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा और बट्टा में क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। सारे मानों को रखेंगे, हल करेंगे, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। क्या बन जाएगा? इतने सवाल आप बना लेंगे तो इतना सवाल को बना लीजिएगा, कोई दिक्कत है? अब फिर हम त्रिघाती वाला बात करेंगे और फिर चैप्टर में चलेंगे, कोई दिक्कत? चलिए यही सवाल आपके लिए होमवर्क से, घर से होमवर्क में बना के लेके आना है, रहने देना। चलिए तो आज के लिए इतने रहने दीजिए, धन्यवाद। चलिए तब कुछ और छूटी हुई बात है उसको समझते हैं। लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस
सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ना बाबू। त्रिघात बहुपद इतना का शून्यक शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो लिखना बंद करिए लोग, बोर्ड पे देखिए। हमने कहा त्रिघात बहुपद, एक और लाइट जला दो। त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो, अल्फा बीटा और गामा तीन गो, जब त्रिघाती बहुपद का सब कुछ जानता है ना, कौन शून्यक होता है? तीन। तो त्रिघाती बहुपद का तीन शून्यक, तीन शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो हम ठीक वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे इससे पिछले क्लास में हमने बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हमने समझाया था, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने सी बटा ए समझाया था ना। किसी को कोई दिक्कत है? वही वैसा ही कुछ ऐसा है, कुछ यहां स्थिति बन रही है। तो अल्फा बीटा गामा हो तो एक नंबर में देखना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस का बी बटा ए, इसमें से माइनस बी को लीजिए माइनस में और बटा में ए, एक नंबर। दो नंबर का बात करें बाबू तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू में अल्फा, तो होता है सी बटा ए के बराबर, सी बटा ए के बराबर। एक नया कंडीशन इसमें मिलेगा आपको, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए। और तीसरा कंडीशन होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर में माइनस का डी बटा में ए। एकदम आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। जो त्रिघात बहुपद कह देगा इतना का शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बराबर होगा, ऑप्शन में 4 को दिया रहेगा, एक उसमें माइनस बी बटा ए भी रहेगा, सी बटा ए भी रहेगा, माइनस डी बटा ए भी रहेगा, और एक और ऑप्शन रहेगा कुछ उल्टा करके, और चारों में से एक को सेलेक्ट करना है। बुझा रहा है? तो द्विघाती में तो आप सीखे ही सीखे हो कि द्विघात बहुपद, थोड़ा हम याद स्मरण करिए और एक बार और, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो एक नंबर में आप पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का बी बटा ए के बराबर था, और दूसरा जो था अल्फा इंटू बीटा वो सी बटा ए के बराबर था। और इसको हमने थोड़ा बहुत प्रूफ करके भी दिखाया था कि कैसे ही मान्य का हो रहे हैं, सत्य हो रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार जब त्रिघात बहुपद का 3 को शून्यक निकालोगे, ठीक ना, और उसके तीनों शून्यकों को जब जोड़ोगे ना तो इस बहुपद के जो व्यापक रूप दिया हुआ है इसमें b और a के ऋणात्मक अनुपात के बराबर होगा। उसके अलावा अगर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा को गुणा कर करके जोड़ोगे तो इसमें का जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसमें का c और a के अनुपात के बराबर होगा। और फिर अल्फा बीटा इंटू गामा करोगे, तीनों में मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे जो मान आएगा वह मान इस द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में आने वाले डी और ए, मतलब डी और ए के ऋणात्मक अनुपात के बराबर होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, कट्टू सत्य है। बुझा रहा है? आपको भी सत्यता को क्या करना है, पूर्ण रूप से दिमाग में बैठा लेना है। अब इसे क्वेश्चन हम पूछ के बताते हैं आपको, पूछते हैं अभी जस्ट देखिए क्वेश्चन। अगर हम इस पर ले त्रिघात बहुपद, क्वेश्चन कहेंगे यहाँ पे ये त्रिघात बहुपद चाहे px बराबर में 2x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो एक नंबर में बताइए ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा, आप जानते हो माइनस का बी बटा कितना, 1 के बराबर। तो बी काम कौन कर रहा है जरा देखिए बताओ तो 5 प्लस में कि माइनस में? प्लस में है तो माइनस में कोई असर पड़ेगा, तो -5, ए का मान कितना 2, हो गया आंसर खत्म। आसान है, भरने न है, लेकिन यही है कि फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब इसमें गड़बड़ मत करना, सर माइनस बी बटा ए था कि प्लस बी बटा ए था, तो इसको स्मरण रखना। इसको हमने बताया ना, इसको बताया था ना हमने कैसे,
बोलो, यहां पे अल्फा प्लस बीटा माइनस में आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा प्लस। जब इसका माइनस है समझना पहला वाला माइनस है तो इसका भी पहला वाला माइनस है, और सेकेंड वाला प्लस है उसका सेकेंड वाला प्लस है, और थर्ड वाला को माइनस है, याद रखना। समझ में आ रहा है? ये आपका रहेगा। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा होता जे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान बताइए, तो आप कहते सर सी बटा ए के बराबर होता है। तो सी का काम कोई पूछे तो कितना कहेगा आप लोग? 7 कहेगा, लोग कहेगा ना। और ए का मान बोलो 2, हो गया आंसर। और यहीं पे तुरंत तुमसे पूछ लिया जाए बाबू जे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बता दो, तो क्या बताओगे? बताओ माइनस डी बटा ए। तो डी का मान कितना कर रहा है? काम कितना कर रहा है? -8, तो प्लस 8 बटा में 2, यानी कि मान कितना आएगा? 4। क्या आप समझ गए पूरे कॉन्सेप्ट को? याद रहेगा? नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया? चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं, 2.3 चैप्टर में बात करते हैं। ठीक है, देखिए 2.3 चैप्टर में चलेंगे और पहला क्वेश्चन आपके सामने एकदम दिख रहा है। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है? विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है और px को gx से भाग देना है। जैसे हम एक बात मैं आपको बता दूं, अगर एक बहुपद है px और उसमें हम भाग कर रहे हैं अगर हम gx से, ठीक ना, तो सर qx मर्त में कटा। अब qx भी कोई एक बहुपद हो सकता है, px भी एक बहुपद हो सकता है, gx भी एक बहुपद हो सकता है। तो यहां हल करने के बाद rx एक बहुपद भी आ सकता है, क्योंकि खानदान करे ना है बहुपद बहुपद बहुपद। क्योंकि हम आपको कहें ये एक बहुपद है तो आपको एक हाँ सर शून्य बहुपद है। कौन बहुपद है? जितने भी अचर होते हैं सब शून्य बहुपद होते हैं, क्योंकि उसके चर का घात शून्य होता है। अगर एक लिखे हैं ना या 2 लिखे हैं तो 2x के पावर 0 लिख सकते हैं, इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं है। आप बताओ चर के घात आया कि नहीं? पूर्ण संख्या बहुपद है कि नहीं है? कौन बहुपद है? शून्य बहुपद है। आ रहा है समझ में? आ रहा है। तो px में gx से भाग करेंगे, qx मर्त में कटेगा, rx शेषफल बचेगा। तो विभाजन एल्गोरिथ्म का कहता है कि px बराबर में, जिसको हम लोग हिंदी में अपनी भाषा में आज तक भाज्य भी कहते हैं, भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं शेषफल। शेषफल का कहते हैं बच्चा शेषफल। और भाज्य बराबर सब कोई दुनिया जानता है कि भाग को चेक करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। भाज्य बराबर में भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल, शेषफल। इसके अनुसार लिखा जाए तो px होगा भाज्य काम कर रहा है, भाजक है कितना बाबू? gx, भागफल है qx और शेषफल है rx। इस तरह से आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यह विभाजन एल्गोरिथ्म आ चुका है। कोई दिक्कत? इसी को बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म। अब इसका प्रयोग करके फलानवा में चिलानवा से भाग करना है और शेषफल और भागफल बताना है। ठीक है, तो आप इसको खटाक दे नोट करिए, तो हेतना बतिया को बनाते हैं अभी हम। चलिए तब आगे बढ़ते हैं बाबू, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब जरा सुनिए, px में gx से भाग कर रहे हैं। इसमें 3 गो सवाल है और तीनों 3 वैरायटी का है, और हम अभी नहीं उचित समझ रहे हैं कि भाग को आपको अब सिखाएं नहीं। ये भाग देखिए, इसी में सब आप सीखने का प्रयास करिए। जैसे कि आपको x³ माइनस में 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3, और आपको भाग करना है x स्क्वायर माइनस में 2 से, और भागफल और शेषफल निकाल लेना है। क्लियर है? आप मुझे बताइए जिससे भाग करना उसमें मालिक कौन है? x के पावर 2 है ना। तो x के पावर 2 से गुणा करके x के पावर 3 लाना है। जनवरी का महीना 2025 बेसिक क्लास याद है? पढ़ाए थे सारी बात, गुणा जोड़ घटाव सब पढ़ाए थे ना। x स्क्वायर में हम का चीज से गुणा करें ताकि x³ आ जाए? कोई बताएगा मुझे? तो यहां पे x खाली लिख देना है, तो x में x स्क्वायर से x³ आ जाएगा। बताओ, अब हम देख रहे हैं इसके साथ कौन है?
तो -2 में भी x से गुणा होगा। तो x के पीछे प्लस है, 2 के पीछे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस 2 में x से कितना होगा 2x। आप मुझे बताओ 2x को अगर यहां लिख दें तो कोई फायदा है? क्यों नहीं फायदा है? क्यों नहीं फायदा है? नहीं, क्योंकि इसका पावर समान नहीं है तो घटबे नहीं करेगा। चर समान पावर समान, याद करो। तो इसको लिखना चाहिए हम लोगों को माइनस का 2x इसके पास, क्योंकि इसका चर समान पावर समान है तो जोड़ घटाव इसके साथ हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? तो यहां माइनस और यहां प्लस, चिन्ह चेंज कर देते हैं। चिन्ह चेंज इसलिए करते हैं कि इतना में से इतना घटाना है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो ऑलरेडी प्लस में हो जाएगा। अब तुम कह रहे हैं ना सर इकाएं आप चेंज कर देते हैं, और इकाएं बार बार चेंज होता है यहाँ पे। तो देखो चेंज के पीछे कारण तुमको हम समझाते हैं। आपको एक्स क्यू माइनस में एक्स क्यू करना पड़ेगा यहां है, और यहां देखो 5x में से जैसे ही तुम माइनस का 2x घटाओगे, इतना में से इतना घटाओगे तो 5x माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। बताओ तो यहां कितना आ रहा है 7x। हम तुम कह रहे हैं ना ये तुम प्लस दे दो या माइनस दे दो, यहां इतना से घटाए हो 0, यहां कटा 2 का हो गया 0। अब 5 को 2 को 7, अब घटाओ नहीं, अब जोड़ लो, क्योंकि चिन्ह बदल गया तो इसका अस्तित्व खत्म, घटाने के बाद खत्म। अब इसका चिन्ह देखेंगे, जैसा हरकत चिन्ह करेगा वैसा हम काम यहां पे कर देंगे। अगर जोड़ के प्लस कहेगा लगाने के लिए तो प्लस लगाएंगे, जोड़ के माइनस कहेगा लगाने के लिए माइनस लगाएंगे। अब कब जोड़ के प्लस लगता है, कब जोड़ के माइनस लगता है, इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि बहुत सारे संख्याओं के पीछे अगर माइनस आएगा सब कुछ जोड़ के माइनस लगाना है, बहुत सारे संख्याओं के पीछे अगर प्लस आएगा सब कुछ जोड़ के क्या लगाएंगे प्लस। बात सही बोल रहे हैं ना? तो ये कहानी है। तो यहां पे बाबू कितना हो गया 0, हाई कितना हो जाएगा 7x। अब यहां पे आके बैठ जाएगा, कहां बैठेगा है तो खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। तो आप जानते हो क्या लिखोगे, हाई मान लो कट गया तो यहां लिखोगे माइनस का कितना 3x², यहां प्लस से कितना 7x और माइनस का 3। अब सोचो तुम x² में गुणा करके -3x² लाओगे। पहला बात यहां प्लस है, लाना माइनस में है तो यहां देना पड़ेगा माइनस, ताकि प्लस माइनस माइनस। अब यहां 1 है तो यहां लिखेंगे 3, तो 1 में 3 से कितना हो जाएगा 3 x² ऑलरेडी है, इसी x² में 3 से गुणा होके x² हो जाएगा। बताओ कितना लोग का माथा खराब हो गया, सॉरी क्या कर रहे हैं आप। x² में हम -3 से गुणा कर रहे हैं तो क्या -3x² नहीं प्राप्त होगा क्या? तो लिखे हैं, बात खत्म। अब कह रहे हैं कि सादे कौन है 2, तो 2 में भी तो 3 से गुणा होगा, तो माइनस इसके पीछे है माइनस उसके पीछे है, माइनस माइनस 2/3। आप बताइए 6 भेजा लिखना उचित है? क्योंकि यहां चर है तो यहां लिखेंगे प्लस से कितना 6, यहां होगा प्लस यहां माइनस, यहां पे खत्म। यहां हो जाएगा प्लस का 7x और माइनस का 6 व 3 कितना 9। आप मुझे बताइए यह कौन बहुपद का व्यापक रूप है? कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद। आइए कौन बहुपद है? तो जो द्विघाती बहुपद से रैखिक बहुपद में भाग नहीं लगता है। जब इसकी इस बहुपद के घात से इस बहुपद का घात छोटा हो जाएगा उस समय भाग लगना बंद हो जाएगा। जब भाग बंद तो ही भागफल शेषफल हो गया आंसर। तो यहां कहेंगे सीधे भाग फल कितना x - 3 अशेष फल कितना होगा? किसी कोई दिक्कत है? हो गया, समझे? अब अगर दूसरा एक अलग वैरायटी का है, तीसरा ओकरा से एक अलग वैरायटी का है, तो इतना आप बना लीजिए, घर पे अगला को ट्राई करिएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कल बना के आगे बढ़ते जाएंगे। नोट करें महाराज। चलिए तो कल हम लोग 2.3 चालू किए थे, एक सवाल बना दिए थे, दूसरा सवाल आपके सामने है, देखिए बोर्ड पे। px बराबर x के पावर 4 - 3x² + 4x + 5 और gx x² + 1 - x। लिखते हैं बाबू, x के पावर 4 माइनस में 3x² + 4x + 5 और डिवाइड करेंगे हम कितना से x² + 1 - x। सही है। अब यहां x² है, यहां x लिखेंगे तो x में x² से नहीं स्क्वायर लिखेंगे तो आ जाएगा भैया x के पावर कितना 4। अब बताओ मुझे 1 है, इस 1 में भी तो x² से गुणा होगा,
पहले हमने लिखा एक्स स्क्वायर इसलिए ताकि एक्स स्क्वायर से गुणा करके एक्स के पावर 4 ला दे, और जब एक बार हमने लिख दिया तो इन दोनों से भी उसमें गुणा होगा। तो एक में एक्स स्क्वायर से प्लस प्लस प्लस, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक में एक्स स्क्वायर से कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, तो एक्स स्क्वायर के सामने लिखे हैं, बोलो। अब फिर जब गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस, एक्स में एक्स स्क्वायर से एक्स के पावर 3, कहीं इसमें एक्स के पावर 3 है नहीं है, तो यहां एक्स के पावर 3 लिखिए। किसी के साथ जोड़ घटाव नहीं होगा इसका, किसका, एक्स के पावर 3 का। यहां माइनस यहां प्लस, बोलो भैया खत्म हुआ। अब थोड़ा सा सावधानी बरतोगे ना, फायदे में रहोगे। तो एक्स क्यू है और कहीं एक्स क्यू नहीं, ताकि जो घटाव किए जा सके, तो इसको सजा के लिखिए। तो यहां लिखिए एक्स के पावर 3 पहले प्लस में है कि नहीं है, हमने चिन्ह का बदला है, प्लस किया है ना, तो एक्स क्यू प्लस में, तो प्लस ये छिपा हुआ है। अब इसको हल करिए, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर, और यहां प्लस का 4x और प्लस में का 5। आ रहा है समझ में, किसी को कोई दिक्कत है? अब बताओ, यहां पे लाना है एक्स क्यू एक्स स्क्वायर से गुणा करके, तो यहां प्लस लिखेंगे x, तो x में एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू हो जाएगा, बताना। और 1 में x से गुणा करेंगे, प्लस 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 1 में x से कितना होगा, x। तो यह x अब इसके सामने लिखाएगा, ध्यान देना है, समझ में आ रहा है। और इसके साथ है x, तो x में x से एक्स स्क्वायर होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखना है इसके पास माइनस एक्स स्क्वायर, यहां प्लस लिखे थे, को एक्स स्क्वायर होगा ना, यहां कितना होगा, एक्स स्क्वायर, और यहां का था प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस प्लस माइनस, ख से खत्म। अब जो बचा है माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस का 3x स्क्वायर, और यहां 4 गो x में से 1 x जाएगा, तो 3 गो x, आप प्लस में कितना होगा, 5। कोई दिक्कत है? अब यहां प्लस है, लाना माइनस में है, तो प्लस और यहां देंगे माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा जी बाबू माइनस। यहां 1 है, सिर्फ और सिर्फ 3 लिख दीजिए, तो 3 में एक्स स्क्वायर से गुणा होके आ जाएगा 3x स्क्वायर, बताना। अब उसके बाद क्या करो, इस 1 में भी 3 से गुणा होगा, तो 1 के पीछे प्लस 3 के पीछे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 1 में 3 से कितना होगा, -3। तो इसके सामने लिख रहे हैं ताकि संख्या के सामने, बोलिए। एक और बच रहा है ना, एक और कौन बच रहा है, x। तो इस x में भी 3 से गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 में x से कितना होगा, 3x, और यहां होगा प्लस माइनस प्लस, एक खत्म हुआ, ए भी खत्म हुआ, +3 -3 और 5 3 8, और इस तरह से हमारा भाग पूरा हुआ। बात करें हम भागफल का, तो भागफल हमारे पास आ चुका है कितना बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और बात करें हम शेषफल का, तो शेषफल हमारे सामने आ चुका है प्लस का 8। ये हमारा आंसर है, समझ में आया है, नोट करिए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिख रहा है सर, दिख रहा है px बराबर में x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx का मान 2 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते वक्त, भाग करते वक्त x के पावर 4 माइनस में 5x प्लस 6 रहेगा, और डिवाइड करके उसको सीधा करके लिख लेना है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस से कितना 2, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का, अब लाना है x के पावर 4, यहां माइनस है तो यहां माइनस देंगे, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा x के पावर कितना 4। अब इसके साथ 2 है, तो 2 में भी इतना से गुणा होगा, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर होगा, बताना। यहां रहेगा माइनस, यहां रहेगा प्लस, ये आपका खत्म हुआ। सजा के लिखिए इसको, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस में कितना 6, सही है। अब आप सोचिए, लाना है 2x स्क्वायर, प्लस में लाना है, यहां माइनस है तो यहां माइनस देंगे, तबे माइनस माइनस का आ पाएगा प्लस। एक्स स्क्वायर है, खाली 2 लिखो, 2 में एक्स स्क्वायर से भैया 2x स्क्वायर आ जाएगा, बताना। अब उसके साथ कौन है, +2, तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, तो 4 को लिखना चाहिए यहां पे ताकि सामने सामने आ सके, बोलो
यहां माइनस यहां प्लस, ये खत्म हुआ, यहां हुआ माइनस का 5x और 6 4 का 10, इसलिए यहां पर जो होगा भागफल, भागफल का मान हो जाएगा सीधे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2। और बात करें यहां शेषफल का, तो शेषफल का मान कितना होगा, माइनस का 5x प्लस कितना 10। ये आपका सर आंसर। कोई दिक्कत, नोट करो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की तरफ। कह रहा है ऊपर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद गुणनखंड है। भाग करने से कैसे पता चलेगा ये कि गुणनखंड है कि नहीं है, खूब बढ़िया से पता चलेगा। पता इस प्रकार चलेगा कि जब हम इससे इस पहला बहुपद यहां से यहां तक से इसमें हम भाग करेंगे, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो 110% यह जो है इसका एक गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड। अगर हम पूछें क्या 2 5 का एक गुणनखंड है, तो कहेंगे पहले 2 से कटाएंगे 5 कटेगा कि नहीं कटेगा, तब 2 5 2 से नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा तो क्या होगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा। कट जाएगा तो होगा, जैसे 2 है यहां पे कितना है 6, तो आप बताओ 6 2 से कट जाएगा ना, तो 6 का एक गुणनखंड 2 है। क्लियर है बात समझ रहे हो ना। अब इसी आधार पर इसमें भी भागे करना है, यहां लिखेंगे 2t के पावर 4 प्लस 3tq माइनस में 2t स्क्वायर माइनस में 9t माइनस में 12 डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस में कितना 3। अब हमें लाना है इस टी स्क्वायर में गुणा करके 2t के पावर 4, यहां 1 है तो यहां लिखेंगे बाबू मेरे 2, 1 में 2 से आ जाएगा 2, और टी के पावर 2 है, टी के पावर 4 लाना है तो टी के पावर 2 लिखेंगे, टी के पावर 2 टी के पावर 2 टी के पावर कितना हो जाएगा 4। अब जब इसके साथ है 3, तो 3 में हम 2t स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो माइनस और प्लस माइनस 2 3 6t हो जाएगा, 6t स्क्वायर। तो हमें लिखना चाहिए यहां पे माइनस में 6t स्क्वायर, क्योंकि सामने सामने रहेगा तो घटाव हो जाएगा। बोलिए, यहां होगा माइनस और यहां होगा प्लस, ये आपका खत्म। यहां होगा 3tq और यहां देखो प्लस 6t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो कितना होगा प्लस का 4t स्क्वायर माइनस में 9t माइनस में 12। बताओ कोई दिक्कत है। अब इसके बाद इस टी स्क्वायर में गुणा करके कितना लाना है 3t स्क्वायर, प्लस में लाना है, तो यहां प्लस है तो यहां लिखेंगे प्लस, तब जगह आएगा प्लस प्लस का प्लस। यहां 1 है यहां 3 लिखेंगे, 3 में 1 से कितना होगा 3, और टी स्क्वायर है, एक आप टी लिख दोगे तो टी में टी स्क्वायर से टी के पावर कितना 3। अब इसके साथ माइनस 3 है तो माइनस 3 में प्लस 3t से गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस 9t, तो आप इसके सामने लिखिए भाई 9t, बोलिए ना, तो एक जोड़ घटाव किया जा सके। माइनस यहां प्लस, ये तो खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ, क्योंकि 9t माइनस में है और 9t किस में है प्लस में, तो दोनों आपस में क्या हो गया कट के खत्म। बचा कितना बाबू प्लस का 4t स्क्वायर और माइनस है कितना 12। कोई दिक्कत। अब यहां प्लस है तो यहां देंगे प्लस, तो प्लस प्लस आ जाएगा का प्लस। अब यहां 1 है लाना है 4, तो यहां लिख दीजिए 4, और 4 में टी स्क्वायर से गुणा होकर ऑलरेडी 4t स्क्वायर आ जाएगा, बताना। और यहां माइनस है वहां प्लस है, माइनस प्लस माइनस 4 3 कितना होगा 12, यहां माइनस और यहां प्लस, ई खत्म का आया 0। अब बताओ जब यहां कहेंगे जो शेषफल जो है, शेषफल वह किसके बराबर आ चुका है 0 के, इसलिए कहेंगे प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद मतलब टी स्क्वायर माइनस 3, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक शून्यक है। एक का है बाबू शून्यक है, हो गया। चलिए समझ में आया। अगर शेषफल 0 नहीं होता तो हम कहते शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड नहीं है। क्लियर है, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं जी। इस सवाल के लिए भी वही चेक करना है बच्चा। प्रथम बहुपद देख रहे हो कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, इसका ही गुणनखंड है कि नहीं।
3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस में 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक साथ ही तीन पदों को कैप्चर करेगा। तो आराम से लिखिए पहले 3x, तो एक में 3 से आएगा भैया 3, x के पावर 2 x के पावर 1 नहीं x के पावर 2 देना पड़ेगा ना, तो x के पावर 2 x के पावर 2 x के पावर कितना होगा 4। इसके साथ 3x है, 3x में भी इतना से गुणा करोगे तो प्लस 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 3 तरीका x में x स्क्वायर से x के पावर 3 बताना, और एक में x में भी इतना से गुणा करेंगे तो प्लस 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 एक में 3 से 3x स्क्वायर, और यहां करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये आपका ख से खत्म। 5x क्यूब प्लस में है, 9x क्यूब माइनस में है, तो एगो प्लस में एगो माइनस में घटेगा तो हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब, और यहां से हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर, और यहां प्लस का 2x और प्लस का 2 बताना। अब हमको लाना है माइनस का 4x क्यूब x स्क्वायर से गुणा करके, तो यहां है प्लस, यहां देंगे माइनस, तो प्लस में माइनस से गुणा होके माइनस आएगा बोलो, और यहां लाना है 4x क्यूब, यहां 1 है तो यहां पे कितना 4, 1 में 4 से 4 x स्क्वायर, यहां x लिख देंगे तो कितना हो जाएगा x क्यूब, सही है। अब इसके साथ है 3x, 3x में 4x से गुणा होगा तो माइनस से कितना हो जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर, सही है, और एक में 4x से गुणा करेगा तो माइनस का कितना होगा 4x, और यहां पे होगा प्लस प्लस और प्लस, ये भी खत्म और तो कोई कटेगा नहीं, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर बताना, और यहां देखो प्लस 2 प्लस 4 प्लस का 6x और प्लस का कितना 2। अब अंतिम बार सर यहां प्लस है और यहां लिखेंगे प्लस, तो प्लस में प्लस से कहा जाएगा प्लस, यहां 1 है तो यहां 2, 2 में x स्क्वायर से कहा होगा 2x स्क्वायर है, और साथ में 3x है तो 3x में 2 से 3 दूना कितना हो जाएगा 6x, और यहां 1 है वहां 2 है, प्लस 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 1 में 2 से 2, यहां होगा माइनस माइनस माइनस, खत्म खत्म खत्म, 0 कट गया जी सब। तो यहां लिखेंगे जिससे शेषफल बराबर में क्या है 0, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड, समझ में आया, एक गुणनखंड है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी वही चेक करना है ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद गुणनखंड है या नहीं। तो लिखते हैं x के पावर 5 माइनस में 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही बज रहा है का जी, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऊपर बज रहा है x क्यूब माइनस में 3x प्लस 1, यही ना है, इतना से भाग करना है, x के पावर 5 लाना, x के पावर 3 है, x के पावर 2 तो x के पावर आ जाएगा 5 बताना, इसके साथ में है 3x में x स्क्वायर से गुणा करोगे तो माइनस का 3x के पावर 3 हो जाएगा, और एक में x स्क्वायर से गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस, खत्म खत्म, ठीक है। अब यहां बच रहा है माइनस का x के पावर 3, यहां बच रहा है माइनस का 3x, और यहां बच रहा है प्लस का 1, बोलना प्लस का 3x, सॉरी। अब हम आपको अब हम लोग लाना चाहेंगे माइनस एक्स क्यू, यहां प्लस है तो यहां देंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, एक्स क्यू है, एक्स क्यू लाना है तो 1 खाली लिखिए, 1 में एक्स क्यू से क्या हो जाएगा एक्स क्यू आ जाएगा, अब 1 में 3x से गुणा होगा तो सर माइनस माइनस प्लस 3x भी हो जाएगा ना,
यहां पे गुणा करेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस, एक में एक से एक, यानी कि प्लस माइनस प्लस, एक खत्म, लेकिन ये हो जाएगा 2। हम यहां कहेंगे चूंकि जो शेषफल है भाई वह शेषफल है जो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। हो गया। इस सवाल को देखो, बोल रहा है 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य फलाने फलाने हैं। मतलब एक कौन घाती बहुपद है जरा मुझे बताओ तो? 4 घाती बहुपद है ना? तो शून्य को होगा 4 गो, तो 2 गो शून्य का आपको दिया है, 2 गो और ही अन्य बताना है कौन कौन होगा। ठीक है, तो एकदम आराम से बनाया जा सकता है इसको बिना किसी दिक्कत के। सबसे पहले आपको सॉल्व में जाना है, लेट px पहले मान लेना है, कितना है 3x के पावर 4 प्लस में 6x के पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस में 5। बोलो बाबू ना, कहो चूंकि रूट अंडर में 5/3 और रूट अंडर में माइनस रूट अंडर में 5/3 ना, px के 2 शून्यक हैं। बात सही है कि नहीं है? बोलो, इसके 2 शून्यक है, 2 और निकालना है, तो इतना और इतना px के शून्यक है, तो इसलिए कहेंगे तब x माइनस में रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3 इतना और इतना px के 2 गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। समझे कि नहीं समझे? एकरा का मतलब है ध्यान से समझिए। होंगे कह रहा है कि इतना और इतना px के शून्यक हैं, तो इतना और इतना इसके गुणनखंड होंगे। कैसे बना रहे हैं? इसी से बना रहे हैं, क्योंकि जब इसको शून्यक इतना रहेगा, जब x माइनस में रूट अंडर में 5/3 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितने आएगा? प्लस में 5/3 आएगा कि नहीं आएगा? तो जब प्लस है तो माइनस ले लिए हैं, माइनस है तो प्लस ले लिए हैं, फिर इसको 0 के इक्वल करोगे तो तुमको मिल जाएगा ये वाला शून्यक। बोलो, तो गुणनखंड से ही तो शून्यक निकलता है, तो गुणनखंड से जब शून्यक निकलता है तो शून्यक से गुणनखंड नहीं बन सकता है, तो शून्यक था, हमने गुणनखंड बना दिया। अब जब गुणनखंड को बनाया तो इसको कह देंगे, इसलिए gx इज इक्वल टू में दोनों गुणनखंडों के साथ रख दीजिए, x माइनस में रूट अंडर में 5/3, बोलिए यहां होगा x प्लस में रूट अंडर में 5/3। बोलो कोई दिक्कत है? इन दोनों गुणनखंडों के गुणनफल को एक बहुपद px मान दिए हम यहां पे, क्योंकि जब इसको gx को 0 करोगे तो इतना, जब इतना बराबर 0 करोगे तो ये मिल जाएगा, और इतना बराबर 0 करोगे तो ये मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए px का मान शून्य किया जाता है, आपको पता है ना। तो इसका मान आप gx का 0 करेंगे ना, px और gx और जिससे आप माने हो उसका मान शून्य करेंगे, तो इसका मान 0 करेंगे, इसको इक्वल करेंगे, ये निकलेगा, इसको इक्वल करेंगे, ये निकल जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? आ रहा समझ में? अब इसमें थोड़ा सा गुणा कर लो, गुणा करो भैया, यहां क्या हो जाएगा? a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस में 5/3, क्योंकि x का स्क्वायर और एक बार इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर में रूट हट जाएगा, 5 कितना आएगा? 3। इस तरह से gx का मान मिला x स्क्वायर माइनस 5/3। अब बताओ यह इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है? क्योंकि इसी के शून्यक से हमने गुणनखंड बनाया है। अब हमें इतना से इस gx में इस दो द्विघाती गुणनखंड से इस बहुपद में भाग करेंगे तो एक द्विघाती भागफल आएगा,
और उसका शून्य जब निकालेंगे ना तो अन्य दो शून्य निकल के सामने आ जाएगा। अब कहानी देखते जाओ, अगला पेज पर हम चलेंगे यहां से। अब हमें इतना में इतना से भाग करना है, जरा बताना क्या लिखा था। 3x के पावर 4, 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब और माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, माइनस का 10x माइनस में 5 और डिवाइड करेंगे भैया x स्क्वायर माइनस में 5/3 से, यही ना है। अब x स्क्वायर है, लाना है 3x के पावर 4, तो यहां लिखेंगे 3x स्क्वायर, तो प्लस 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 3x के पावर 2x के पावर 2x के पावर कितना होगा 4 और माइनस 5/3 उसके साथ में है, उससे भी गुणा करना पड़ेगा 3x स्क्वायर से। बताना, तो 3 से 3 खत्म होगा, खाली बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे माइनस का 5x स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं, बुझा रहा है ना। माइनस प्लस एक खत्म, यहां हुआ 6x के पावर 3, यहां होगा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस में 10x और माइनस में 5। आ रहा समझ में। यहां प्लस है तो यहां प्लस देना है, प्लस प्लस का हो जाएगा प्लस, यहां 1 है लाना 6 है तो 6 लिखिए, 6 में 1 से कहा आएगा 6, x स्क्वायर है एक x लिखिएगा तो x स्क्वायर में x से कितना हो जाएगा x क्यूब, बोलो। और इसके साथ में है माइनस 5/3 गुणा करना पड़ेगा 6x से, तो 3 दूना 6 तो 5 दूना माइनस 10x आ रहा है, तो यहां लिख देंगे माइनस का 10x। बताओ बाबू कोई दिक्कत है। माइनस यहां प्लस, ये भी खत्म ये भी खत्म, इस बार दोनों खत्म। अब बचा कौन, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 5। बताओ कोई दिक्कत है। अब तुमको लाना है प्लस 3x स्क्वायर, तो यहां प्लस है यहां देंगे प्लस, तो प्लस प्लस आ जाएगा प्लस, 1 है यहां पे लिखेंगे 3, तो 3 में x स्क्वायर से गुणा होकर 3x स्क्वायर ही बन जाएगा, बोलो। अब यहां है माइनस 5/3 में फिर हम 3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 खत्म, माइनस का कितना 5, माइनस का 5 और यहां देख लो सॉरी माइनस यहां प्लस, ये भी खत्म का आया 0। और गुणनखंड से जब भी भाग करते हैं सक्सेसफुल 0 आना तय है, पहले आप क्वेश्चन में पढ़े थे ना। अब क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, कहता है कि px बराबर में gx गुणे qx और प्लस में rx। बोलिए सही बात बोल रहे हैं ना, सही बात बोल रहे हैं। अब क्या करना होगा, px का मान इतना है ये ना, px माने थे तो इसको px अब इतना मत लिखिए, इतना ही रहने दीजिए और यहां लिख दीजिए px बराबर में gx का मान कितना है बता दो, gx है आपका इतना x स्क्वायर माइनस में 5/3 और qx का मान कितना है जी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब प्लस में 0 लिखना कोई जरूरी है, जब 0 है तो हटा दीजिए, काम खत्म। r का मान कितना है 0। अब मुझे बताइए इसको 0 कर दीजिए, किसको 0 करेंगे, px को आप 0 कर दो, px को 0, ठीक है। तो px को 0 करो, काहे लिए भैया, हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। ये लोग खत्म है, ठीक है। तो यहां 0 करेंगे, x स्क्वायर माइनस में 5/3 और इंटू में कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब तुम इसको इसके 0 के बराबर करोगे तो वही शून्य को आएगा जो तुमको क्वेश्चनों में दिया हुआ है, माइनस रूट अंडर में 5/3 और एगो 5/3। तो अन्य दो चाहिए तो है, इससे करेंगे तो वही आएगा, तो वही वाला तो हमारे पास हिले है, इससे हम काम करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस का 3 बराबर में कितना 0। अब लास्ट और फर्स्ट में गुणा करिए, 3 तरीका 9, 3 3 होगा, तो यहां होगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 बराबर में कितना 0। एक साथ कॉमन लेंगे, यहां पे 3x तो हो जाएगा x प्लस कितना 1 और यहां 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना बराबर में 0। यहां हो जाएगा x प्लस 1 और यहां होगा 3x प्लस 3 बराबर में कितना 0। अब एक बार इधर आ जा तो अब एक बार करेंगे जब कितना x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1। अब यहां होगा जब
3x प्लस 3 बराबर में 0, तो x बराबर भी होगा -1, क्योंकि -3 बटा में 3, 3 से 3 खत्म, तो कहेंगे यहाँ पे अन्य दो शून्यक बराबर में कितना होगा, -1 और -1। ये आपका आंसर समझ में आ गया? बोलो, बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसको पूछना होगा तो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना? तो बहुपद में ये वो क्वेश्चन है जो 5 नंबर लायक है। इस पे एग्जाम्पल उदाहरण के वो क्वेश्चन दिया हुआ है, पीछे पेज पलटो तो दिया है, ऐसा ही सवाल दिया है। इसके दो शून्यक इतना 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 दिए गए हैं। बताओ, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। कितना नंबर क्वेश्चन? उदाहरण नंबर 9, और आप उदाहरण नंबर 9 को अंदाजी बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक ना? रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही नोट कर लीजिए। चलिए तो देखिए, पिछले क्लास में 3 क्वेश्चन हो चुका था, चौथा आपके सामने लगा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक्स क्यू माइनस में 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः फलाने और फलाने हैं, तो gx का मान ज्ञात करें, ठीक ना? तो इसमें हम भाग कर रहे हैं gx से, तो लेट भैया px मान लो, करा के बेचारे को px मानो। x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये रहा का बाबू px। कौन दिक्कत? आपको भाग करना है भैया gx से, gx पते नहीं है कि gx पता नहीं है कितना है, लेकिन gx से भाग दिया गया है, तो भागफल और शेषफल, भागफल को कहेंगे हम qx, तो भागफल हो गया कितना, x माइनस 2, और शेषफल हो जाएगा rx, जो कि हो जाएगा माइनस का 2x प्लस कितना 4। तो gx का मान ज्ञात करें। जब भागफल इतना है, शेषफल इतना है, तो gx का मान क्या करें, ज्ञात करें। कोई दिक्कत है? अब यहां चूंकि लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, यहां देखो विभाजन एल्गो का बाबू रिथम से, तो विभाजन एल्गोरिथम का होगा px बराबर में gx गुणे qx और प्लस में rx। बोलो बच्चा, जो जो मान जहां जहां है वहां वहां रख देना है, ठीक है? सर px की जगह क्या रख दे? यहां लिखे हो कितना, x के पावर 3 माइनस में कितना 3x² प्लस x प्लस में 2 बराबर में gx से भाग करना है, तो gx रहने दीजिए, ठीक है जी। अब qx का मान कितना जरा मुझे बताना, x माइनस में 2, अब प्लस rx का मान बताना, माइनस 2x प्लस 4, सही है। अब पूरे सिस्टम को उठा के इधर लेके आइए, तो ये पूरा का पीछे का है प्लस, इधर किस में होगा माइनस, तो यहां लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, x³ माइनस का 3x² प्लस में x प्लस में 2। अब पूरा सेट जब उठ के आएगा तो पूरा का पीछे पूरा ब्रैकेट के साथ लेके आ रहे हैं बाबू, एक एक करके नहीं ला रहे हैं, पूरा ब्रैकेट के पीछे क्या है प्लस, इधर आता किसमें हो गया माइनस, माइनस का कितना है, माइनस का 2x प्लस कितना 4 बराबर में इधर है gx गुणे x माइनस 2। बोलिए कौन दिक्कत? अब आप इसको ब्रैकेट को हटाइए, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस का 4 बराबर में हो जाएगा इधर gx गुणे x माइनस में 2। बोलिए, अब यहां हल करेंगे, x³ माइनस में 3x², 2 गो x 1 गो x, कौ गो x होगा 3x और प्लस माइनस माइनस का 2 और बराबर में हो जाएगा gx गुणे x माइनस में 2। बताना है, गुणा में है, किस में आएगा भाग में, तो यहां हो जाएगा x³ माइनस में 3x² प्लस 3x माइनस में 2 बटा में x माइनस में 2 बराबर में gx। मुझे लगता है आपको भी लगना चाहिए कि ऊपर वाला में नीचे से जब भाग करेंगे तो कट के जो आंसर आएगा वही आपका gx हो जाएगा। सही बोले? अब यहां सारा काम किसके लिए करना है, भाग के लिए।
भाग के लिए करना है, ठीक ना। तन इसको सरिया लेते हैं बाबू, है ना, तन घुमा लेते हैं, अच्छा लगेगा। पी एक्स बराबर में कितना, एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2 अपॉन x माइनस कितना 2। अगले पेज पे इसका भाग करते हैं, ठीक है। क्या है बताइए, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है ना, और यहां x माइनस 2 से भाग करना है। तो आप यहां x स्क्वायर लिख दोगे ना, तो x स्क्वायर में x से क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, राइट। अब दो साथ में है तो इसमें भी गुणा होगा, तो माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि यहां माइनस होगा यहां प्लस होगा, ये खत्म होगा। माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर में से 2 जाएगा, माइनस का x स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस से कितना 2। यहां माइनस लाना है, प्लस है तो यहां लिखेंगे माइनस, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। x से x स्क्वायर लाना है, x लिखेंगे, x में x से क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और साथ में 2x है, 2 में x से माइनस माइनस प्लस, 2 में x से 2x, यहां प्लस हो जाएगा यहां माइनस, ये खत्म हो जाएगा। 3 गो x में से 2x जाएगा, प्लस 1 गो x होगा और माइनस का 2 होगा। बताना, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ +1 करना है। प्लस 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 x में 1 से x हो जाएगा, और साथ में है -2 में 1 से, तो -2 हो जाएगा। चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ए भी खत्म ए भी खत्म। बोलो आया इतना। इसलिए लास्ट में जो gx का मान होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि इसका भाग करने पे जो मान आ रहा है, अब इसके नीचे, भाग के नीचे लिखेंगे gx बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका आंसर आ रहा है समझ में। बोलो कोई दिक्कत। इस तरह से सवाल का हुआ, पूरा हुआ, नोट करिए। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है px gx बहुपदों px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। माने px बराबर में gx गुणे qx प्लस rx को संतुष्ट करता हो, और दूसरी बात जिसमें घात px और घात qx एकदम समान होना चाहिए। मैंने ऐसा उदाहरण लेना है जो समीकरण को भी, सर विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करे, और साथ ही साथ px का घात जितना उतना ही qx का घात। क्लियर है, आसान है, एकदम आसान है। लेट px बराबर में मान लीजिए सर x की पावर हमने 3 ले लिया, बोलो, और gx का मान हम सोच के कुछ ऐसा लेंगे कि अगर हमने px यहां पे त्रिघाती लिया है तो qx का भी त्रिघाती होना चाहिए। qx है कौन, आपको पता होना चाहिए। px में जब हम बाबू मेरे gx से भाग करते हैं तो यहां qx मर्त में कटता है और यहां पे rx शेषफल आता है। बताना, तो qx जो भागफल आया है वह qx का भागफल का, और जिसमें भाग हो रहा है दोनों का घात बराबर होना चाहिए। माने जिसमें भाग हो रहा है उसका भी घात, और भाग करने पर जितना मर्त में वो कटा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उसका घात एकदम आपस में क्या होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं, देखिए हम पहले ही सोच के पहले स्पष्ट करते हैं। यहां पे हम एक 3 ले लेते हैं खाली। क्या ले रहे हैं, 3 से खाली भाग करेंगे हम। इसके घात से मतलब नहीं है, px और qx के घात से मतलब। देखो यहां पे अब एक्स क्यू में भैया जब तुम 3 से गुणा भाग करोगे तो यहां 1 लाना है, तो आप 1/3 लिखोगे। बोलो 1 आ जाएगा, बोलो, और आप लिखोगे सर एक्स क्यू, तब जाके देखो 3 में 1/3 एक्स क्यू से गुणा होगा, 3 से 3 खत्म, क्या बचेगा एक्स क्यू। तो यहां आ जाएगा कितना एक्स क्यू, यहां होगा माइनस, खत्म, क्या हुआ 0। आ रहा है बात समझ में। अब मुझे बताओ यहां पे qx का मान कितना है, 1/3 एक्स क्यू, और rx का मान कितना है 0। अब जरा देखो तो इसमें ये दोनों बराबर है कि नहीं है। px का घात कितना है 3 और qx का घात कितना है, तो यहां आप कह सकते हैं अस्पष्टता का बाबू, अस्पष्टता घात कितना बाबू, घात px और बराबर में घात कितना, घात कितना qx। क्लियर, कंप्लीट। बोलो समझ में आया। ऐसे उदाहरण आप अनेकों अनेक ले सकते हैं, एक एक दुगुना अनेक ले सकते हैं। आप चाहेंगे यहां 2 से भाग करिए तब वो वहीं आएगा, 3 से भाग करिए तब वो वहीं आएगा,
बुझा रहा है। लेकिन होशियारी करना है, जिस बहुपद को ले रहे हो, जितना घात को भागफल घात उतना ही लाना है, तो किसी न किसी अचर से भाग करना पड़ेगा। तो अचर भी तो एक प्रकार का बहुपद है ना, है कौन बहुपद है? शून्य बहुपद। बोलिए कोई दिक्कत? हो गया इसका कंप्लीट। ऐसे ही पूछ रहा है इस बार कहां है जो px gx ऐसे उदाहरण लीजिए अगला स्टेप में कि घात qx और rx का मान बराबर हो जाए। तो यहां पे थोड़ा आपको दिखाना चाहेंगे फिर से एक बार, px है, हम भाग करते हैं, उसका नाम रहता है gx, और यहां रहता है qx, और यहां आता है का 0, सॉरी क्या रहता है rx, यहां रहता है rx। अब इस बार बोला है कि rx का घात और qx का घात बराबर होना चाहिए। आप p और x इस प्रकार लीजिए, तो लेट यहां पे कर देते हैं px बराबर में कोई सा भी बहुपद ले लीजिए x स्क्वायर प्लस 3। अब gx का मान सोच के रखिए ताकि दोनों का मान आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। एक ही पद में लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बताओ, दोनों घात समान होना चाहिए, चाहे वो घात शून्य ही क्यों ना हो, ठीक ना। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम यहां पे 2x स्क्वायर ले लेते हैं, x स्क्वायर से हम भाग करते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है। तो यहां 2x स्क्वायर में इसके ऐसा नहीं सोचना है कि जो हम लिख रहे हैं यही सही है, सॉरी यही हो सकता है, इसके अलावा और नहीं हो सकता है, बहुत हो सकता है, सोचने का बात है। अभी प्रेजेंट ऑफ माइंड जैसा काम कर रहा है वैसा हम कर रहे हैं। आप बताओ यहां खाली 2 लिख देंगे तो यहां 2x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और माइनस कट के खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा। आप बताओ ये कौन है, qx कितना है 2 है, rx कितना है 0। आप बताओ दोनों घात बराबर है कि नहीं बराबर है। जितना qx का शून्य बहुपद, इसका घात शून्य है, इसका भी घात का है शून्य, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। बुझे, बोलो ना। तो qx का यहां मान मिला 2, और यहां पे rx का मान मिला कितना बाबू 0। तो यहां कह सकते हैं जो घात qx बराबर में घात कौची rx, खत्म। और यहां पे सर ऐसे उदाहरण लेना है कि कट के कहा आ जाए, शेषफल 0 आ जाए। तो देखो कितना आसान से, इसको भी देख के बार देख लो, कहानी खत्म हो जाएगा ना। यहां हम क्या मान ले रहे हैं, लेट px बराबर में 2x स्क्वायर और gx का मान सीधे कर देते हैं। यही उदाहरण ले लीजिए, यही वाला। आप बताओ शेषफल इसमें 0 आया ना, बाकी किसका घात किसके बराबर होगा उसे मतलब नहीं है, बस अर्थ शेषफल 0 आना चाहिए। तो यही उदाहरण आप इसमें भी चिपका सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खत्म, बोलो चैप्टर समाप्त हुआ। इस तरह से बहुपद पूरी तरह से क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक ना। अगले क्लास में हम चालू करेंगे अगला चैप्टर, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। आप इसको नोट कर लीजिए।